एक ऐसा अवस्था जहाँ इच्छा कुछ काम नहीं करता है, इच्छा ही कुछ नहीं रहता है। आपका इच्छा ना हो तो आप यू आर एन अडल्ट। मतलब आप, व्हाट इज द हिंदी ऑफ अडल्ट? वयस्क करना। क्या कहते हैं अडल्ट को हिंदी में? वयस्क 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 वयस्क। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप बच्चे हो। You are a child if you have a desire. If you have no desire, you are an adult. इसका यही अर्थ हुआ कि जब तक हमारे मन में इच्छा है हम बच्चे हैं। अगर प्राप्त वयस्क होना चाहते हैं, होना क्या, ये तो जब आपकी इच्छा नहीं रहेगा आप प्राप्त वयस्क हो जाओ। This is the definition of an adult. No desire. एक ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति जो अपना जैसा अपना घर जो हम मानते हैं, अपना घर इसलिए मानते हैं कि वो एक ऐसा स्थिति है कि हम वहां हर दिन, हर समय, हर पल गुजार सकते हैं, तो इसलिए अपना मानते। बिना इच्छा, बिना की जो अवस्था होता है, अपना घर होता है। लोग संसार के ये ईंट पत्थर के घर को घर मानते हैं, लेकिन जो सचमुच इस दुनियादारी जानते हैं, इस कलकलनाथ जीवन की पहचानते हैं, वो अपने निरीक्षा अवस्था को अपना घर मानते। तो जब आप निरीक्षा हो जाओगे, जब इसका मतलब नहीं कि हर कामना पूर्ति होने के बाद निरीक्षा होता है। जहाँ कामनाओं की कामना जन्म लेने से पहले आपको 1000 बार पूछता है, मैं जन्म लूं क्या? आपके इशारों पर कामना रूप लेती है। तो ऐसे अवस्था को हम आपको स्वागत करते हैं। यही अपना घर, निरीक्षा अवस्था। तो सुनते हैं आज स्वागत जी से फिर एक कथा और एक जो कहते हैं विराटता। हरिओम। हरिओम अद्भुत। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली का 14 और 15 श्लोक। भेदापवाद। ब्रह्म में जो भेद दृष्टि की जाती है उसका अपवाद श्रुति फिर भी कहती है, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् स्थानेवानुविधावती। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में, पर्वतीय निम्न देशों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को भिन्नात्मत्व को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुर्गम स्थान अर्थात ऊंचाई पर बरसा हुआ जल पर्वतों, पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार धर्मों अर्थात आत्माओं को पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर ही जाता है, अर्थात बारंबार भिन्न भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है। जो विद्वान है, जिसकी उपाधिकृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान धनैक्रस अद्वितीय आत्मा को ही देखने वाला है, उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसा होता है, ये बतलाया जाता है अगले श्लोक में। अभेद दर्शन की कर्तव्यगता। यथोदकं शुद्धे शुद्धमास्तिकं तादृगेव भवति, एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्वच्छ जल में आस्तिक प्रक्षिप्त डाला हुआ शुद्ध स्वच्छ जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, उससे विपरीत अवस्था में नहीं रहता, उसी प्रकार हे गौतम एकत्व को जानने वाला मुनि मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है। अतः तात्पर्य यही है कि सभी को कुतार्किक की भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का परित्याग कर सहस्त्रों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वेद के उपदेश किए हुए आत्म तत्व का दर्शन ही अभिमान रहित होकर आदर करना चाहिए। हरि ओम। इति द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली समाप्तम्। ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद का जो पूरा असर हम पर सब पर इसी श्रुति और स्मृति की कारण जैसे सबके ऊपर आशीर्वाद भर रहा है। कैसे? अंतिम चरण में जो बात कहा गया है इसमें बहुत आनंद आया। माता पिता से भी हितैष वेद माता होते हैं। माता पिता की से हितैष का मतलब है हित कौन करता है? जो आपको आपकी जीवन रक्षा के बारे में बताता है, जो आपकी जीवन रक्षा के लिए अपने आप को निछावर कर देता है, वही माता पिता है, वही वेद माता है, वो भी वैसे ही करती है। आपके जीवन कोमल हो, सुकोमल हो, सुंदर हो, इसीलिए वेद माता अहरह हर समय अपना जो पल्लू हम पर हर समय बनाए रखने की कोशिश करती है। हम ही है वेद माता की पल्लू को ऐसे फेंकना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनका जो कोमल भाव है हमारे ऊपर, उसको हम पहचान नहीं पाते। ज्ञान का कोमल भाव हमें दिखाई नहीं देता। ये सूक्ष्मता जितने जल्दी सबके समझ में आ जाए, वो हर समय कोमल ही देखेंगे संसार।
जो ज्ञान के आधार में अपना जीवन बिताते हैं, उनके लिए संसार बहुत कोमल है, सुंदर है, सुरक्षित है और पूरा साधा सीधा है। उनके जीवन में कोई क्लेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन जो अज्ञान की रास्ते पे चलेंगे हम लोग, तो ज्ञान का और एक रूप भी होता है, एक क्रूर रूप भी होता है। क्रूरता से भी हमको कोमलता की ओर वो खींचता है। तो ये जो बात होती है वेद माता की, एक ही कहानी है, इतने नाना चीज की, सब एक ही मूल मंत्र होता है, एक ही सोर्स होता है। सोर्स का हिंदी उत्स, उत्स, एक ही उत्सव। कितने सुंदर भाव से हमें बताया गया कि पानी जल ऊपर से एक धारा में आता है, अनेक धारा में लुप्त हो जाता है। लेकिन जिसको पता है हम एक ही धारा में हैं और एक ही धारा से सब आए हैं, वही सिर्फ कभी लुप्त होने नहीं देते अपने अस्तित्व को। हमने देखा है जब भी हमने दूध में अपने माँ को नहलाया है, तो एक धारा में नहलाते हैं, 1000 धारा हो जाती है। ये विभिन्नता प्राकृतिक है। जब प्रकृति अपना रूप लेती है, एक धारा अनेक बनाने की उसका विविधता है, ये उसका रेसिपी है, लेकिन सच्चाई नहीं। सत्य तो एक। तो हम जो एक धारा से आए, जो एक ही उत्स से आए हैं, अनेक हो रहे हैं, ये प्रकृति का सौंदर्य है। वी आर इन द, ये जैसे आपने देखा है, आपने कभी गए हैं जो सब हस्ततंत्र की मेला पड़ती है, वो कैसे दिखाती है, इतने सारे, एक ही साड़ी का रूप है लेकिन अनेक साड़ी है। ये हस्ततंत्र है, ये प्रकृति का हस्ततंत्र है, मेला है। हम मेले का हिस्सा है, हम बनाए गए हैं, आकार बनाया गया है कि, लेकिन वेद माता इसमें एक चीज डालना चाहती है कि तुम जितने विभिन्न हो, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन सब एक ही उससे नाता है। यही सबसे बड़ा हमारे लिए, क्या कहते हैं, हितैषी है, यही ही हित उपदेश है। इससे बड़ा और कोई उपदेश नहीं हो सकता है कि हम सब एक उत्स से, एक उत्साह से है। ये प्रकृति के धारा से हम विभिन्न रूप धारण करके ईश्वर की महिमा गाने के लिए एम्प्लीफाइड हुए, एम्प्लीफिकेशन। एक मुंह से कितना गा सकते हैं, लाखों मुंह से वेद माता की पढ़ाई हुई बातों से ईश्वर की महिमा गाए। तो एक माया है, तो एक वेद माता भी तो है। तो ये जल की कहानी हुई। एक जल, थोड़ा सा विशुद्ध जल अगर मिल जाता है, 1000 लाख अशुद्ध जल विशुद्ध हो जाते हैं। तो ये जो जानते हैं कि हम एक ही उत्स से हैं, वो विशुद्ध जल है। तो जितने विशुद्ध जल हम बनेंगे, उतना, जितना भी जल खराब होता है, अशुद्ध होता है, ये विशुद्ध जल अगर है, तो ये अशुद्ध जल सब विशुद्ध जल बन जाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। हमारे अंदर में अगर वेद माता का एक रहस्य है, तो सारे भ्रम संसार का मिट जाता है। अंदर की बात बोल रहे हैं। जितना आप साफ जल वेद माता को मानेंगे और वेद माता की हर चीज को अनुभव करेंगे, उतना विशुद्ध जल आपसे मिलकर, उतना अशुद्ध जल आपसे मिलकर विशुद्ध बन जाएंगे। तो पहले अपने आप को देखिए। तो अब आप अगर ऐसा ज्ञान यहां से लिया कि एक अनुभूति कि हम सब, कि जो दिख रहा है ना दिख रहा है, उसका सोर्स एक है, इसको मान लिया, यू बिकम द प्योरेस्ट फॉर्म। You became the purest form.
वेद माता का अलौकिक संतान आप ही हो, जो मानते हो हर वक्त कि हम एक ही उत्स से सब, जो कहते हैं आकार में आए हैं, निराकार तत्व भी जो है वो एक ही उत्स से है, चाहे वो आकार तत्व हो निराकार तत्व हो, एक ही उत्स, जो दिखता जो नहीं दिखता, ये सब एक ही से आया हुआ है। यही वेद माता कहानी, पुराण, लोक कथा, लोक गीति में यही ही चर्चा है। जितने जल्दी माँ की आंचल की छाया में आ जाओ, ये सबसे बड़ी आज महावाक्य है, वी आर फ्रॉम द सेम सोर्स। ये विविधता प्रकृति का एक मतलब एडवर्टाइजमेंट में है तो नहीं है। माँ का आप देखोगे ना, आप माँ के कोई माँ के साथ बात करोगे, अपने बच्चे का विविधता के बारे में वो बोलेगी, वो ऐसे पढ़ती है, वो ऐसे खेलती है, वो ऐसा करता है। तो ये होता है, ऐसा कौन सा माँ है एक बच्चे की विविधता के बारे में नहीं बोलता है? ये प्रकृति है, हमारे विविधता के बारे में बोलना उसकी आदत है, माँ है ये। इसका मतलब नहीं है कि इतने सारे गुण वाले अलग अलग होते हैं, एक बच्चे के बारे में सब बोलते हैं। यस, तो ये जो कोमल भाव है ना, अगर आपके ऊपर कोमलता की कृपा रहे, वेद माता का आंचल रहे, तो ज्ञान में चलिए ना। ज्ञान है ही क्या? We are all one, we are from the same source, हम सब एक हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा है कि आप ऊपर से जो भी डालोगे वो नीचे जाएगा, और जितना वजन है उतने जल्दी नीचे जाएगा। If you have lot of weight, it will go faster than if you are lighter. लेकिन वैक्यूम में ये नहीं होता है। लेकिन वजन के कारण, अहंकार के कारण नीचे जाना और अपनी विविधता को बरकरार रखने के लिए जी तोड़ संघर्ष करना, ये हो जाता है क्रूरता। अपने आप को अलग मानना क्रूरता है। इट्स क्राइम। सबको एक मानना आलू का चोखा है। कितना सहज है, कितना हितेश है। ये जो हितेश का भाव निखर रहा है आज की शब्दों में, ये एक ऐसा शब्द है कि आप चाहो न चाहो, इस शब्द पर आप बेझिझक थोड़ा आराम कर सकते हो। Will this do? ज्ञान को, वेद कोई संग्रहालय नहीं है, कि वो एक ग्रंथ नहीं है, वो मनुष्य समाज की चुनी हुई विवेक। The wisdom is Ved. आनंद लीजिए, माँ की छांव में रहिए, उसके पल्लू के साथ थोड़ा बहुत संबंध बना के रखिए।
10 बच्चे माँ पैदा करती है एक बाप से। तो वी आर फ्रॉम द सेम सोर्स। प्रकृति इतना बहुत सुंदर भाव से हमें मेले में एग्जीबिशन करवाती है। इट्स वेरी नाइस। लेकिन खुद की पहचान को बरकरार रखने के लिए जीवन काट देना, ये मूढ़ता है। यू आर अ डोंकी, गधा। क्या बन सकते हो, क्या बन के रह गए हो? अपने आप को अलग मान के कैसे रह रहे हो? सबको एक मान के देखो कैसा लगता है, अपने आप को सबसे अलग मान के देखो कितना अकेलापन है। इतना चलेगा? आज सूर्य नमस्कार की मंत्र पढ़ेंगे। ओम रम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रवाय नमः, ओम ह्रूं सूर्याय नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रौं खगाय नमः, ओम हर पुष्णे नमः, ओम ह्रं हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मारीचाय नमः, ओम ह्रूं आदित्याय नमः, ओम ह्रैं सावित्रे नमः, ओम ह्रौं अर्काय नमः, ओम हर भास्कराय नमः। सूर्य की रोशनी में कुछ छुप नहीं सकता है, तो दिन में आचरण करने वाले अज्ञान नहीं रह सकता। रात में चिंतन करने वाले ज्ञान को थोड़ा ढूंढना पड़ता है, लेकिन दिन में आचरण करने वाले कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ये सूर्य कहा गया। जो आपको हर शोक से अलग कर दे वो सूर्य। शौर्य का मतलब, सूर्य का मतलब जो आपको शोक से अलग कर दे वो ही सूर्य होता है। कोई प्रश्न? सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नेति नेति, फिर ऐसे ऐसे। दीदी, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, न एक बूंद कम न एक बूंद जास्ती। ये बहुत सबको ही जानते हैं, लेकिन जब अपनी इच्छा वासनाओं के कारण, अपने बचपने के कारण हर समय झगड़ते रहते हैं, एक बार अपने घर में आ जाए, इच्छा शून्य बन जाए, प्राप्त वश हो जाए तो अच्छा लगता है। कितने और बच्चे जैसा सबके साथ, अपने साथ, खुद के साथ, सबके साथ कितना और बचपना करेंगे। बाय 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 Bye bye. Bye bye, Mama. Thank you. Hari Om.